मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में किस तरह से हम लोग जो विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क विदाउट डेपर का यूज़ किए बिना डेटा को मुझे गेट करना है डेटाबेस से और मुझे व्यू पेज में मुझे दिखाना है डेटा को जिस तरह से अभी दिख रहा है। तो मैंने आप लोगों को इस तरह से मैंने डेपर का भी यूज़ किया डेटा को गेट करने के लिए और मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का भी मैंने यूज़ किया डेटा को गेट करने के लिए। अब मुझे विदाउट डेपर विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड कभी यूज किए बिना जो हम लोग को डेटा को गेट करना है, हम लोग क्या करेंगे जो काम बैकग्राउंड में होता है एंटिटी फ्रेमवर्क के बैकग्राउंड में या डेपर का बैकग्राउंड में काम होता है वो आप जो है मैं अपने हाथों से मैनुअली में लिखूंगा कोड को किस तरह से डेटा को मुझे गेट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है कि ASP.NET कोर MVC का मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर मेरे सामने ओपन है। इसे मैंने BLL डाटा एक्सेस लेयर मैंने 2 लेयर बना चुका हूँ। जो डेटा एक्सेस लेयर जो होता है ये डायरेक्ट जो होता है हम लोग के डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। जितने भी रिपोजिटरी बनाते हैं हर रिपोजिटरी के लिए यहाँ पर क्लास बना हुआ है और इसके अंदर मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं। इस मेथड को कॉल बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर होता है। बिजनेस लॉजिक लेयर में जो मेथड बना हुआ है वो कंट्रोलर के अंदर जो है आपको कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये कॉल हो रहा है, यहाँ पर जाओगे लिस्ट बोल के ये कॉल होता है यहाँ पे। तो इस तरह से एक चेन है, आप जो कंट्रोलर के अंदर हिट करोगे तो आपको BLL के पास है, BLL जाएगा डाटा एक्सेस लेयर के पास। तो इस जो भी सर्विस हम लोग बनाते हैं तो फ्रेंड इस तरह से मुझे क्या होता है कि यहाँ पे जाके मुझे कॉल करना पड़ता है, इस तरह रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक रजिस्टर नहीं करोगे तो आपका ये जो सर्विस काम ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये तो बेसिक है जो हर मैं एप्लीकेशन जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ हर वीडियो में इतना मैं बोलता हूँ कि आपको सर्विस रजिस्टर करना पड़ेगा, सर्विस बनाना पड़ेगा, BLL के अंदर बनाना पड़ेगा, क्लास के डाटा एक्सेस लेयर के अंदर बनाना पड़ेगा। तो ये कॉमन है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या हो रहा है कि गेट बाय ऑल जो हो रहा है डेटा डेपर का अभी ऑलरेडी यूज हो रहा है फ्रेंड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ADO.NET एक कॉन्सेप्ट है जो ADO.NET में तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे डेटाबेस के साथ क्या होता है कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे डायरेक्ट। ADO.NET के हेल्प से हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम लोग कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड यदि आप इस वीडियो में इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ फ्रेंड। इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाऊंगा जो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लिस्ट बोल के जो मेथड है रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ मुझे हर जगह देखो इस ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन में लेयर वाइज वर्क करने से सबसे मज़ा मज़ा तब आता है जब देखो अब मुझे चेंज करूँगा रिपोजिटरी के अंदर मुझे किसी लेयर के अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे चेंज कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर दूंगा और उसका इफेक्ट मुझे ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर मुझे मिलेगा, यहाँ पे मुझे दिखेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे मुझे करना नहीं है। क्या करना है सबसे पहले ये डेपर का जो मैं कोड लिखा हूँ यहाँ पे इसको मुझे हटा देना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ का जो इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए मैंने क्या किया हूँ फ्रेंड, तो सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग का तो बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो आप डेटा के अंदर जाओगे, डेटा के अंदर मैंने गया और यहाँ पे डेपर कॉन्टेक्स्ट है आप देखोगे यहाँ पे एक एक्शन मेथड एक मेथड बनाया क्रिएट कनेक्शन टू। क्रिएट कनेक्शन ऑलरेडी था जो डेपर के साथ काम कर रहा है, क्रिएट कनेक्शन टू बनाया है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये एक जो मेरा जो है न्यू एसक्यूएल कनेक्शन के साथ मेरा रिटर्न करेगा ये कैंडिडेट यहाँ पे की पास किया हूँ और डिफॉल्ट कनेक्शन ये मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इस मेथड को मैं यूज करूँगा जब मुझे ADO.NET के साथ मुझे कनेक्ट करना होता है डेटाबेस के साथ। ADO.NET यूज करूँगा, इसके लिए मुझे क्रिएट कनेक्शन टू का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का एक फंक्शन बना लोगे, सिंपल फंक्शन है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पर कॉन्फ़िग है, आई कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस क्रिएट किया हो, यहाँ पर लोड हो जाएगा। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग प्री डिफाइन है, आप यूज करोगे। यहाँ पे ऐप सेटिंग जेसन फाइल में जो है आप जाओगे ऐप सेटिंग जेसन फाइल में यहाँ पे एक की है, इस की को मुझे यहाँ पे पास करना पड़ता है। तो सिंपल है, आप लोग भी हमें ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। इस मेथड को क्रिएट कर लिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसका काम खत्म है, इसको क्लोज कर। ऐप सेटिंग जेसन फाइल में सर्वर का डिटेल्स होता है तो ये मुझे डेटा मुझे वहाँ पे ऐप सेटिंग में मिल जाएगा, तो ये मुझे DB कॉन्टेक्स्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप मुझे डेटा को गेट करना है। गेट करने के लिए देखिए डेटा कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको क्या क्या क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज होता है।
तो इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर मुझे डेटा क्या चीज़ लिखना, लिस्ट में डेटा को लिखना है, इस चीज़ को याद रखना है। तो VARLIST लिस्ट इक्वल टू न्यू न्यू लिस्ट लिखेंगे। इस तरह से फ्रेंड होता है, आप लोग भी इस चीज़ को समझ पाओगे, बहुत सिंपल है। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद उसको इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें जो डेटा आएगा, जो स्टोर डेटा करूँगा, इस लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या है, मुझे कनेक्शन करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। इसके लिए क्या करता हूँ, सिंपल है फ्रेंड, इसको यूजिंग लिखूंगा। ये यूजिंग इस तरह का, आप जो आप सी में कोड लिखोगे, ये क्या होता है, एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक के अंदर COVAR एक वेरिएबल VO कनेक्शन इक्वल टू इस तरह के डेपर कॉन्टेक्स्ट है, डेपर कॉन्टेक्स्ट हम इसको यूज करेंगे। डेपर कॉन्टेक्स्ट इस तरह से डॉट क्रिएट कनेक्शन टू, ये मेरा जो मेरा एसक्यूएल कनेक्शन के लिए मेरा ये है, इसको मैं खोल के उसके बाद मैं इसके जो है बॉडी ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा। उसके बाद क्या है कि एसक्यूएल कनेक्शन करूँगा, एसक्यूएल कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे। सिंपल है, इस तरह से यूज करेंगे। और एसक्यूएल कमांड बहुत सिंपल है फ्रेंड, आप लोग भी इस तरह से आप लोग यूज करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब मुझे क्या करना है कि डेटाबेस में जब जाऊँगा फ्रेंड, यहाँ पे जो ये जो एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। सिंपल है, और यहाँ पर जाऊँगा और एसक्यूएल में यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद सेकेंड पैरामीटर मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग जो आएगा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा, इसको मुझे भेज देना है। इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे आपको, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ये क्लास है, प्रीडिफाइंड सी एसक्यूएल कमांड जो क्लास होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब मैं इसको ओपन करूँगा, CMD डॉट लिखूंगा यहाँ पे फ्रेंड। और डॉट लिखने के बाद जो है सिंपल है, हम यहाँ पे लिखूंगा ओपन। इस चीज़ को ध्यान रखना, डॉट ओपन CON कनेक्शन डॉट ओपन, इस तरह से लिखेंगे। सिंपल है, इसको यूज़ कर लिए। अब मेरा क्या होगा, ये कमांड जो मेरा है, ये कमांड रन होगा। कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाए, कमांड यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर कमांड है, ये मेरा कमांड चलेगा। उसके बाद इसको ओपन करेगा, ओपन कर रहा हूँ कनेक्शन को ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, तो इस CMD में मेरा रेडी हो गया, ओपन भी हो गया कनेक्शन। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को क्या करना है, डेटा को गेट करना है डेटाबेस से। इसके लिए मुझे क्या करना है, डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एसक्यूएल डेटा रीडर एक क्लास होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका DR ऑब्जेक्ट में क्रिएट है न्यू, इसको लिखेंगे CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। इस तरह से एग्जीक्यूट रीडर का हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा को रीड करेगा ये। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, यदि मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर का हमने यूज़ किया है, अब मुझे यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, जैसे सपोज यहाँ पे वाइल क्योंकि मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड आएगा यहाँ से, DR डॉट लिखूंगा रीड। इस तरह से रीड यदि मैं करूँगा, इस तरह से रीड करूँगा, तो इसको मुझे क्या करना है, इस तरह से मुझे क्या करना है, रीड करूँगा। इसके अंदर रीड हो, CMD होगा, CMD का जो कमांड मैंने दिया है उसको क्या एग्जीक्यूट रीडर है, ये फंक्शन कॉल करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद DR के अंदर रीड करेगा। रीड करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो है, तो अब मैंने जो लिस्ट बनाया है, लिस्ट के अंदर मुझे डेटा को करना ऐड करना है, लिखेंगे LIST लिस्ट डॉट एड, इस तरह से लिखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग न्यू एम्प्लॉय इसको लिखेंगे, उसके अंदर मैं ओपन क्लोज कर दिया, इसको टर्मिनेट करेंगे। इसको सिंपल है, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो मुझे क्या है कि आपको डेटा को रखना है, तो इसके अंदर जो मॉडल जो फ्रेंड यूज होता है, इसके अंदर जो मॉडल जो मैं यूज़ करूँगा, तो इसके अंदर मॉडल में जा रहा हूँ, तो इसके अंदर मॉडल के अंदर जाऊँगा, यह मॉडल एक फोल्डर होगा, इसके अंदर एम्प्लॉय, आप इसको ID है, इसको कॉपी करूँगा इस तरह से, और रिपोजिटरी के अंदर गया, इस तरह से पेस्ट करूँगा, इसको इस तरह से कन्वर्ट
डॉट 264 लॉन्ग है मेरा आईडी, टाइप है 64, लिखूंगा DR, इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो है इसको जो है पेस्ट करूँगा आईडी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमा यूज करूँगा इस तरह से। तो इस तरह से मैं कॉपी करूँगा इसको। यदि मेरा सेकेंड है, यदि मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और यदि मेरा सेकेंड है, मैं फिर इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको EMP नेम है, तो इसको मैं कॉपी नहीं किया क्योंकि इसका जो कन्वर्ट टाइप जो है लॉन्ग है, तो इसको मुझे जरूरत नहीं, फिर मुझे कस्टम इसको चेंज करना ही पड़ता। अब मुझे क्या करना है, DR डॉट में इसके अंदर मैट्रिक्स, इसके अंदर मुझे इसको मुझे पास करना पड़ेगा, इसको इस तरह से डॉट टू स्ट्रिंग, इस होगा स्ट्रिंग इसको चेंज कर देगा, इसको मैं कॉमा यहाँ पे यूज करूँ। तो फ्रेंड बहुत सिंपल है, इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसको इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि अंदर में चलता क्या है बैकग्राउंड में। तो आप ऊपर ऊपर डेपर का यूज कर लेते हो, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज कर लेते हो, उसके अंदर में क्या प्रोसेस हो रहा है ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया हूँ, तो एंटिटी मॉडल जो मेरा है एड्रेस, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, फिर मॉडल में करने लगे मोबाइल नंबर इस तरह से, और इसको मैं यूज करूँगा एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इसका मुझे लास्ट वाला को मुझे जरूरत नहीं है इसको। अब मुझे क्या है कि ये जो लिस्ट है फ्रेंड, ये जो लिस्ट है रिटर्न आके मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मुझे रिटर्न किस में हो रहा है, रिटर्न जो मुझे होगा यहाँ पे DP रिस्पॉन्स लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय भेज रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या है, देखिए DP रिस्पॉन्स लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय जा रहा है, मुझे यहाँ पर जो है सेट करना पड़ता है, डेटा सेक्शन के अंदर मुझे लिस्ट को डालना पड़ेगा। यदि सक्सेस होता है DP रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, जो रिस्पेक्टफुल मुझे मैसेज दिखाएगा कि ये जो डेटाबेस एक्सेस लेयर के अंदर जो रिस्पॉन्स मुझे क्या मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स यदि ट्रू होगा तो सक्सेस दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, बताएगा एम्प्लॉय लिस्ट फेच सक्सेसफुली, लिस्ट में डेटा दिखेगा। यदि कुछ एक्सेप्शन आ गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सक्सेस फॉल्स एंड इसका मैसेज सिस्टम डिफाइन जो एक्सेप्शन हो वो मैसेज दिखाएगा और डेटा नल दिखाएगा। तो आपको इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग रिस्पॉन्स मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट का जो डेटा मेरा लोड होगा, यहाँ पे इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं, रेडियो डॉट नेट पे कनेक्टिविटी है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, डेटा को गेट करते हैं। इस तरह से गेट करने के बाद क्या करते हैं, तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं कि सच में डेटा लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको मैं डिबग को स्टॉप करता हूँ फ्रेंड, इसको मैं रन करता हूँ, तो प्रोसेस हो रहा है। देखिए व्यू पेज ओपन हुआ है। अब इसके अंदर जो है आपको लिस्ट लिखनी पड़ेगा इस तरह से। अब देखो इसके अंदर डेटा लोड हो रहा है या नहीं हो रहा, आप इस चीज़ को देखिए। देखो इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर डेटा आया है नहीं आया, आप उस तरह से देखोगे लिस्ट के अंदर डेटा यहाँ पे दिखेगा इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से डेटा मेरा लोड हो रहा है, आप देख पाओगे। अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। इस तरह से क्या हो रहा है, डेटा मेरा लोड हो रहा है। आप इस तरह से आप लोग भी इसको यूज करोगे edu.net का, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसका कनेक्शन किया हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। यदि यहाँ पे यदि मैंने क्या किया हूँ कि इनलाइन क्वारी यहाँ पर मैंने यूज किया हूँ, सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने एसक्यूएल सर्वर में हम लोग लिखते हैं। यदि मुझे यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर यदि मुझे यहाँ पे यदि मुझे यूज करना पड़ेगा यदि मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एसपी का, तो एसपी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक लाइन और लिखना पड़ेगा, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, आपको इसको लिखना पड़ेगा।
और इसके अंदर जो है मुझे जो है एसपी को मुझे रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो आपका एसपी है उस एसपी को आप यदि मेंशन कर देते हो, तो इसको मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे एसपी मेंशन कर दोगे, जो एसपी आप लोग बनाए हो, जो भी हो एम्प्लॉय लिस्ट, जो एसपी आप बनाओगे इस तरह से लिखोगे, ये भी डेटा आपका एसपी से उठा कर डेटा को आपको फेच करके दिखा देगा। ये बहुत सिंपल है।